नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। महाशिवरात्रि के मौके पर रामनगरी में आज आस्था का सैलाब उमड़ा। भोर से ही सरयू स्नान शुरू हुआ तो देर शाम तक जारी रहा। महाकुंभ में स्नान करके लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर आसपास के जनपदों के श्रद्धालु भी रामनगरी में आज स्नान, ध्यान और दर्शन पूजन करने के लिए उमड़े। रामनगरी में आज धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। वैदिक रीति रिवाज के साथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ परिणय सूत्र में आज रहेंगे। नगर भ्रमण पर आज शोभा यात्रा भी निकली है। नागेश्वर नाथ मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। अयोध्या में भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने बेहतर इंतजाम किए थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए। बता दें कि नागेश्वर नाथ मंदिर में भोर से ही भगवान शंकर को जल चढ़ाने वालों की कतार लग गई थी और इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। जलाभिषेक दर्शन। जय श्री राम, जय श्री नागेश्वर नाथ। आप नागेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए हैं। यह सुबह 3 बजे से ही खुल गया है। सुबह से ही भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। भक्त लोग सरयू नदी में स्नान करने के पश्चात में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे प्रस्थान कर रहे हैं। भक्तों के द्वारा अपने मनोरथों को यहाँ बताकर उनको भगवान भोलेनाथ के द्वारा पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हुए भक्त उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भक्तों की लाखों की संख्या में यहाँ जलाभिषेक किया जा रहा है। लोगों द्वारा उनको ऊपर बेलपत्र, फूल, अक्षत इत्यादि जो भी नैवेद्य हैं उनको चढ़ाए जा रहे हैं। अपनी मनोकामना को बताया जा रहा है। कितने बजे तक चलेगा दर्शन? यह दर्शन आज पूरे दिन और रात चलता रहेगा। भक्तों के द्वारा यहाँ अनवरत जलाभिषेक का जो प्रथा है वो चलती रहेगी। आज 3 बजे से कल सुबह और आज रात्रि में भी पूरा ये मंदिर खुला रहेगा। प्रयागराज महाकुंभ का आज अंतिम अमृत स्नान था। महाशिवरात्रि के पर्व पर रामनगरी में भी आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे। व्यापक इंतजाम हैं और प्रशासनिक इंतजाम के बीच आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए उमड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक महाशिवरात्रि की पर्व पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या में आज दर्शन पूजन कर रहे हैं। सरयू नदी में स्नान कर हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आज लंबी कतार देखने को मिली। भीड़ के देखते हुए रामपथ पर सभी कट बंद कर दिए गए थे और श्रद्धालुओं के पहुंचने की जो संभावना थी उसके अनुरूप ही व्यवस्थाएं यहां पर नजर आईं। भीड़ को देखते हुए स्थानीय लोगों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। भीड़ को देखते हुए सभी मार्गों को प्रतिबंधित किया गया है और निर्धारित रास्ते से ही श्रद्धालु राम मंदिर तक पहुंच रहे थे। ये भी बता दें कि कल प्रयागराज से बड़ी तादाद में कुंभ स्नान करके श्रद्धालुओं के रामनगरी पहुंचने की संभावना है। फागुन कृष्ण त्रयोदशी बेधी चतुर्दशी के अवसर पर महाशिवरात्रि का उत्सव आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम लोग राम भगवान की पूजा करने के लिए आए हैं। पूरे परिवार के साथ हम लोग आए हैं। हम अररिया से हैं और यहाँ पे अयोध्या में हम लोग आए हैं। अच्छा, कितना उत्साह है रामलला के दर्शन पूजन को लेकर? बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन को शांति लग रहा है। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ की? बहुत अच्छी है व्यवस्थाएं भी यहाँ की। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग बाहर से आए हैं, फिर भी यहाँ पे लोग बहुत सपोर्टिव है। हम लोग को बहुत सपोर्ट किए रास्ता दिखाने में, हर चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा है। के अलावा कहाँ दर्शन? अभी बनारस हम लोग कर चुके हैं, फिर इसके बाद प्रयागराज, इलाहाबाद, फिर यहाँ प्रति श्रद्धा और भाव है और सबका भला करेंगे भगवान। कहाँ से आई हैं? बेंगलुरु से। क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है।
बहुत अच्छी साफ सफाई के मामले में हर एक चीज़ में। नेक्स्ट थिंग, अयोध्या में डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है, लुकिंग लाइक सिटी एंड ऑल। बेंगलुरु और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी अयोध्या के अलावा कहाँ गई है? मैं प्रयागराज जाके अयोध्या आई। अच्छा, क्या नाम है आपका? लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे और दिन भर उन्होंने दर्शन पूजन किया तो शाम होते ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आई ट्रेन में भीड़ बढ़ गई। स्थानीय पुलिस, जीआरपी और राजकीय रेलवे पुलिस को यहां पर श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से ट्रेनों में बैठाते हुए देखा गया। भीड़ ज्यादा थी और लोग, एक ही ट्रेन आई थी और उस पर किसी तरह से स्थान ले लेना चाह रहे थे। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को, तब जाकर के ये ट्रेन में श्रद्धालु बैठ पाए और ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। बता दें कि रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए कई ट्रेनें चलाई हैं। ये विशेष ट्रेनें अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लगातार रवाना हो रही हैं। जिले के नगर क्षेत्र में स्थित ग्राम सभा जनौरा में प्राचीन शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना आज संपन्न हुई। इस मौके पर मंदिर परिसर से शिव बारात भी निकाली गई। ये बारात कृष्णानगर कॉलोनी होते हुए पूरे जनौरा ग्राम सभा में निकाली गई। मंदिर के व्यवस्थापक समाजसेवी अशोक सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। और बहुत कई वर्ष पुराना मंदिर है ये, और यहाँ कार्यक्रम जो है भंडारा होगा और बारात जो है कृष्णानगर कॉलोनी होते हुए पूरे गांव में निकाली जाएगी और शाम को भंडारा होगा। हम यही अनुरोध करेंगे कि सारे लोग आए और भंडारा जो है। मानता ये है कि राजा जनक यहाँ पे इसको लिए थे, पहले लोग लड़के के यहाँ नहीं जाते थे और यहाँ शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने किया है। यह अयोध्या दर्पण में इसका जो है जिक्र है और ये बहुत कई वर्षों पुराना है। यात्रा जो है कृष्णानगर कॉलोनी से होते हुए पूरा जनौरा घूमते हुए, पूरा कॉलोनी घूमते हुए फिर यही मंदिर पे आए। यहाँ पे कम से कम तहसील बीकापुर क्षेत्र में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों, शिवालयों पर शिवरात्रि का त्योहार मनाया गया। भोर होते ही भक्तों की लंबी लाइन शिवालयों में लग गई। घंटे घड़ियाल की ध्वनि के बीच भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और भांग, धतूरा, गन्ना, बेर चढ़ाकर भोलेनाथ की आरती उतारी। क्षेत्र में स्थित बैती कला गांव में प्रसिद्ध पौराणिक मंगलेश्वर पीठ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी और जयकारों के बीच यहां पर शिवलिंग पर जलाभिषेक का कार्यक्रम चलता रहा। ग्राम प्रधान अनिल राजपूत ने व्यवस्था की कमान अपने हाथ में संभाल रखी थी। जी बताएं अभी संतोष भाई कि स्थान की बड़ी महत्व है, कि बड़ा महत्व है इसका, और दर्शन करने लगभग यात्री सुबह 6 बजे से ही लाइन लग जाती है और लगभग 11 बजे तक काफ़ी भीड़ हो जाती है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अभिनंदन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ग्राम सभा बैती कला में मंगलेश्वर महादेव स्थल पर दर्शनार्थियों की, भक्तगणों की भीड़ लगी हुई है। यह स्थान वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण और इसका पौराणिक महत्व है। यह शिवलिंग ऐसा पूर्वजों के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराया गया है कि राजा विक्रमादित्य के ज़माने से ये स्वतः उत्पन्न हुआ है और इसकी महत्ता इस बात से लगाई जा सकती है कि इस शिवलिंग का जो भक्तगण इसका दर्शन करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बैती कला ग्राम सभा में स्थित यह शिवलिंग अपने आप में वास्तव में भगवान भोलेनाथ का ये अद्वितीय स्वरूप है। यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के रामनगर स्थित प्राचीन शिवालय मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना हुई और बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। सिंधी समाज के प्राचीन शिवालय मंदिर के महंत गणेश दास ने बताया कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ पर विशेष पूजा पाठ किया जाता है। महिलाओं द्वारा कीर्तन, भजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। शिव बारात भी निकाली गई और रात में जागरण का आयोजन किया गया है। शिवालय में बैठे हैं श्री अयोध्या धाम स्थित ये प्राचीन ओम शिवालय मंदिर, इसकी नींव
1953 में ब्रह्मलीन महाराज श्री काशी राय जी द्वारा रखी गई थी। मंदिर में विराजमान मूर्तियां विभाजन की भयानक परिस्थिति में महाराज जी द्वारा यहाँ पे लाके स्थापित की गई। उनके बाद ब्रह्मलीन महाराज श्री शिवराय जी ने उनकी सेवा की। उसके बाद मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सिंधी समाज 72 साल से निरंतर इस त्यौहार को मनाता आ रहा है। हर्षोल्लास का माहौल है। महादेव जी की विवाह है। विश्व की सबसे अनोखी प्रेम कथा का एक उदाहरण है जो आजकल हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। इसमें सिंधी समाज द्वारा जो महिलाओं द्वारा सेनानी और प्रखर वक्त सावरकर की 59वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिविल लाइन स्थित पुष्पराज चौराहे पर लगी उनकी प्रतिमा पर अधिवक्ता परिषद अवध प्रांत के अधिवक्ताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण किया गया और उनको नमन किया गया। अयोध्या में देर शाम भगवान शंकर की बारातें निकलना शुरू हो गईं। ककरही बाजार से शिव बारात गाजे बाजे के साथ धूम धड़ाके के बीच निकाली गई। भाजपा नेता रवि सोनकर के नेतृत्व में यह बारात निकली। बाराती नाच गा रहे थे और जमकर आतिशबाजी चल रही थी। भगवान शंकर की बारातें शहर के 4 प्रमुख स्थानों से निकाली गईं। झारखंडी से भी बारात निकल चुकी है और इसी के साथ पूरे जनपद में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की बारात का उल्लास छाया हुआ है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यह बारात बेगमगंज गढ़ैया से रेतिया होते हुए मछली मंडी होते हुए नियामा से गुदड़ी बाजार से दिल्ली दरवाजा होते हुए दिलीप यादव जी के मंदिर पर समाप्त होती है। यह कार्यक्रम 15 सालों से निरंतर चला आ रहा है। ये 15 वर्षों से शिवरात्रि से यही है कि भोलेनाथ हम सबके ऊपर कृपा बरसाएं। यही एक हमारी निकालने के बाद एक दिलीप यादव जी की मंदिर है, पूर्व पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के। उन्हीं मंदिर पे वहाँ पे कुछ बेटियों का विवाह भी होता है। रवि सोनकर।